हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने अभी जो सेकंड नया चैप्टर है वो शुरू किया है। व्हाई डू वी फॉल इल, मीन्स हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो अभी जो ये जो टॉपिक चल रहा है आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिजीज़ एंड इट्स कॉज। मीन्स डिजीज़ तो होता है लेकिन उसका कॉज क्या है। इसके पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने जो हेल्थ के बारे में है वो पढ़ा था, दैट कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने से हमें हमें हमारे हमें कैसे फील होता है, इंटरनली हमारे बॉडी में जो फीलिंग है वो कैसे आता है। फिर व्हाट इज़ एक्चुअली हेल्थ, हेल्दी पर्सन मीन्स क्या, वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हेल्थ के साथ फिजिकल, सोशल और मेंटल फंक्शन भी ठीक होना ज़रूरी है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो डेफिनेशन है क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच डिजीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। देन हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी क्लीन होना ज़रूरी है। देन इसके वजह से इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है, कैसे इंसान बीमार पड़ सकता है इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होने से। इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या होगा, हम जो घर में जो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें वो हम नहीं लेके आ पाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, हमारा बॉडी है वो जो वीक होना शुरू हो जाएगा। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना खाने से, और जब खाना ही नहीं मिलेगा तो इंसान को एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो ये सब इकोनॉमिक कंडीशन भी कैसे अफेक्ट होता है ये हम लोगों ने देखा। एंड सो फाइनली फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अवर हेल्थ, ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अभी डिजीज एंड इट्स कॉजेस। अभी हम अक्सर देखिए हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या पूछेगा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कि क्या है। तुम बोलोगे कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहा है, जैसे कि मानो इधर हेडेक, जैसे कि तुम्हें हेडेक हो रहा है, या सोर थ्रोट होता है। एक अजीब सा फीलिंग होता है देखो गले में, सोर थ्रोट, हेडेक, ये तुम सिम्टम्स बताओगे। तो डॉक्टर क्या देखेगा, सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेगा। टेम्परेचर चेक करके फिर हो सकता है वो कुछ ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक होगा तुम्हारा, या ब्लड टेस्ट, तुम जैसे जैसे अपना सिम्टम्स बोलते हो। तो सिम्टम्स एक्चुअली है क्या, साइंस और सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स वो सिर्फ हम जो है वो हम ही फील कर सकते हैं, ना कि वो डॉक्टर या तो जो हमको एग्जामाइन कर रहा है। इट इज़ योर ओन इंटरनल फीलिंग जो तुमको डिस्कम्फर्ट दिखाता है। देन symptom is a departure from normal functioning or feeling which is apparent to a patient। मीन्स हम लोग को ही देखो समझ में आता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग से जब तुम रोज नॉर्मल फील करते हो और ऑल ऑफ अ सडन तुमको अनकंफर्टेबल फील होता है, सो इट इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम अ नॉर्मल फीलिंग। तो ये है सिम्टम। और अभी डॉक्टर ने क्या किया था, डॉक्टर ने तुमको चेक किया, तुम्हारा टेम्परेचर चेक किया, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट जो भी है चेक किया। तो ये साइंस है, देखिए ये सब जो है ये सिम्टम्स है और ये सब जो है साइन है। अ साइन ऑफ अ डिजीज इज ड्यू टू डिजीज ऑब्जर्व्ड बाय अ एग्जामिनर और अ डॉक्टर। और यही सब तुम सिम्टम्स बोलते हो और वो डॉक्टर तुमको चेक करता है, एग्जामाइन करता है, उसके हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अभी आगे चलते हैं। अभी ऐसे भी कुछ, अभी डिजीज़ भी दो टाइप के हमको दिखते हैं। एक जो है जल्दी जल्दी जो है ठीक हो जाएगा, दूसरा है थोड़ा टाइम लेगा। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, डिजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। पहला तो है अक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। अक्यूट मीन्स the term acute disease is used to describe an illness that has a very rapid onset
बट इट यूजली क्लियर्स विद इन अ मंथ, और कुछ दिन में भी, या तो एक हफ्ते में, या तो मानो 10-15 दिन में तुम ठीक हो जाते हो। जैसे कि तुम सर्दी ही ले लो, सर्दी कितने टाइम में ठीक होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं 1 महीने के अंदर सर्दी जो है वो ठीक हो जाता है। इवन हमको नॉर्मल जो बुखार आता है, जब टेम्परेचर जैसे कि मानो बाहर का टेम्परेचर अगर ठीक नहीं है तो कभी कभी हम लोग को इससे भी बुखार आ जाता है, तो वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। सो दैट इज अक्यूट। अब क्रॉनिक क्या है? क्रॉनिक इज द टर्म chronic disease is used to describe an illness that lasts for a month, year or even lifetime. अभी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स क्या है? फीवर, फ्लू, कॉमन कोल्ड। और इसका क्रॉनिक मीन्स इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? कैंसर, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब जो है क्रॉनिक है। मतलब ये सब जो डिजीज है ये बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए, करीबन साल भर साल इसका ट्रीटमेंट चलता है। जबकि अक्यूट है, ये इजी है डायग्नोस करना, ये जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं, जबकि ये डायग्नोस करना इजी नहीं है। अभी अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ द डिजीज, ठीक है, मतलब क्या कारण है, सोर्स ऑफ द डिजीज किस कारण हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ डिजीज इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। एक है इन्फेक्शियस और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। अभी इन्फेक्शियस क्या है? ये फैलता है स्पेशली माइक्रोब्स के वजह से, विच इज स्प्रेड इन द एयर। अभी जैसे कि कॉमन कोल्ड ही ले लो, तुम छींकोगे तो उसका माइक्रोब्स जो है वो हवा में चला जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स में। उससे क्या होगा? जो तुम्हारे आमने सामने जो आदमी है, जो पर्सन है, उसको वो माइक्रोब्स जल्दी से लग जाएगा और उसको भी वो कोल्ड हो जाएगा। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि हम अक्सर स्नीज करते हैं जब सर्दी होता है, तो हैंकरचीफ लेके हम लोगों ने स्नीज करना चाहिए। सो infectious disease are primarily caused by microbes, but there is a deep socio-economic reason behind this. इसके पीछे ये भी एक रीज़न है, ठीक है, behind this disease. A poor family which has less access to nutritious disease than a locality devoid of good public service is also prone to infectious disease. ये इन्फेक्शन हुआ। अभी हम लोग एक्चुअली डील करेंगे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस भी हम पढ़ लेते हैं। दे आर नॉट कॉज्ड ऑफ कोर्स बाय पैथोजेंस, ये माइक्रोब से नहीं फैलता है, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट रिजल्ट्स इन अ लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस एंड नीड्स टू लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड केयर। दैट इज़ वो एग्जाम्पल डायबिटीज़ और कैंसर। ये नॉन इन्फेक्शियस नहीं है, ये हमारे जो बॉडी में जो अक्सर कुछ मैल फंक्शनिंग हो गया ब्लड सेल्स में, इधर ऐसा लिख लेते हैं, मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, ये उस कारण फैलता है। अभी यहाँ पे एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हम समझ लेते हैं। अभी इसके आगे के डेफिनेशन में लिखा था कि इसका एक कॉज क्या है? सोशो इकोनॉमिक रीज़न। अभी जैसे कि यहाँ पे एक बच्चे को लूज मोशन हुआ है, ठीक है, लूज मोशन तो हुआ, ओके, बट वेयर दिस इन्फेक्शन केम फ्रॉम? हो सकता है कि बच्चे ने कुछ अनक्लीन पानी पिया होगा, ठीक है, अनक्लीन पानी तो पिया है, बट उसके एरिया में और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यही पानी पी रहे हैं, लेकिन वो लोग तो ठीक है, वो लोग तो ठीक थे, फिर ये बच्चे को क्यों आया? एक रीज़न तो ये भी हो सकता है, मे बी द किड हैज़ लेस जेनेटिक टॉलरेंस मीन्स, और ही इज़ नॉट हेल्दी। जेनेटिक टॉलरेंस मीन्स हमारे बॉडी में जो जीन्स होता है वो एक एक डिजीज़ से लड़ने के लिए ताकत होता है, मतलब होता है वो, ये इस बीमारी के लिए लड़ने के लिए उसका जो टॉलरेंस है वो कम होगा। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम भी है वो ऐसा ही काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक स्ट्रक्चर।
तो हो सकता है कि ये डिजीज़, जैसे कि बच्चे को लूज मोशन है, तो इसके लिए लड़ने के लिए जेनेटिक टॉलरेंस जो है वो कम होगा, और ही इज़ नॉट हेल्दी। अभी वो हेल्दी क्यों नहीं है? मे बी द पुअर फैमिली हैज़ लेस एक्सेस टू न्यूट्रिशन। पुअर फैमिली मीन्स खाने पीने के लिए जगह, उनके लिए पैसे नहीं है, तो इसके लिए उसका वजह से बच्चे को जो है वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक, मीन्स दे आर फेसिंग अ फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बट वाई आर देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? उनके एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं है? मे बी द पब्लिक सर्विसेज नॉट गुड, और ये कौन सा हुआ? सोशल। जैसे कि हम लोगों ने आगे के किस में पढ़ा था? सोशल मैच्योरिटी। तो ये इकोनॉमिक हो गया और ये सोशल हो गया। सो मे बी द पब्लिक सर्विस इज नॉट गुड, वहाँ पे कुछ क्लीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आगे के वीडियो में हम जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तो यही था कि डिजीज़ क्या है, उसका कॉज क्या है, हमको कैसे फील होता है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, अक्यूट, क्रोनिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, और एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जान लिया किसके और क्या रीजंस हो सकते हैं स्प्रेड होने के लिए, ठीक है।